नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीपी पांडे। हार क्या चीज होती है और जीत क्या चीज होती है? हार आपको तोड़ देती है, आपकी पार्टी को तोड़ देती है और आम आदमी पार्टी तो टूट चुकी है। अरविंद केजरीवाल जब से चुनाव हारे हैं तब से वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी नजर नहीं आ रही है। लेकिन हां, जो जीती हैं आतिशी मरलेना, वो अपने तेवर जाते जाते दिखा रही हैं। आतिशी मरलेना को अब बिजली की याद आ गई है दिल्ली में। जब वो मुख्यमंत्री, हालांकि अभी भी मुख्यमंत्री हैं जब तक नया मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेता, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि जब तक आतिशी मरलेना दिल्ली की सत्ता में रहीं, यानी मैं तब से बात करता हूं जब वो मुख्यमंत्री नहीं थी, और जब वो मुख्यमंत्री बनी तब से आज तक, यानी कि तब से कुछ समय बाद तक, क्या आतिशी मरलेना ने कभी दिल्ली में पावर कट का जिक्र किया? नहीं किया। दिल्ली में पावर कट ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एक माहौल बना रखा था इन लोगों ने कि दिल्ली में तो पावर कट होता ही नहीं है। जब से हम आए हैं तब से इतनी अच्छी व्यवस्था है कि दिल्ली वाले वाह वाह कर रहे हैं। जिनकी राजनीति झूठ, फरेब और एक एरोगेंसी पर टिकी हुई हो, वो और उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? अब देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि दिल्ली में पावर कट होता था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार में क्योंकि सब कुछ हरा भरा दिखाई देने की एक चेष्टा की जाती थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया को एक तरह से खरीद रखा था, मीडिया के मुंह पर पैसा पटक रखा था। दिल्ली के बड़े बड़े संपादक बिके हुए थे। किसी चैनल पर भी मैंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ कभी ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं देखी जिसमें यह पता लगता हो कि दिल्ली में बहुत कुछ गड़बड़ है। वजह यही थी कि विज्ञापन से ठूंस रखा था सबका मुंह, इसलिए कोई बोलता नहीं था। अब आतिशी मरलेना कह रही हैं कि दिल्ली में पावर कट हो रहा है, और ये क्यों कह रही हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि वो अब जो बोल देंगी वो लोग सुन लेंगे, बट ऐसा नहीं है। इन्होंने बिजली वितरण कंपनियों के साथ मिलकर जो गड़बड़ियां की हैं ना, वो तो अब सामने आने लगी हैं धीरे धीरे। इसीलिए वीरेंद्र सचदेवा ने आज कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि डिस्कॉम यानी कि बिजली वितरण कंपनी और एक दो और कंपनियां हैं जिनके साथ मिलकर बिजली के उपभोक्ताओं को, दिल्ली के उपभोक्ताओं को लूटा गया है। कैसे हो सकता है ऐसा कि दिल्ली में पावर कट ना होता हो? अब पावर कट हो रहा है तो केंद्र सरकार के साथ मिलकर साजिश की जा रही है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। ये सारी बातें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि अब ये चंद दिन की है मेहमान, इसके बाद नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे दिल्ली के। उन्होंने कहा, यानी आतिशी मरलेना कह रही हैं कि जब से आम आदमी पार्टी हारी है दिल्ली में, यानी जब से केजरीवाल सरकार सत्ता से दखल बेदखल हुई है, यानी जब से बीजेपी आई है तब से दिल्ली में लाइट जाने लगी है। अरे भैया, अभी तक तो आप मुख्यमंत्री हो, लाइट का कंट्रोल तो अभी भी आपके पास है। अभी सरकार भले ही चली गई हो, लेकिन कार्यवाहक के तौर पर आप काम कर रही हैं, आप ही तो मुख्यमंत्री हैं। तो आपके रहते लाइट क्यों जा रही है? बीजेपी ने आपको हराया चुनाव में, तो इसलिए लाइट जाने लगी है। कैसी बात कर रहे हैं ये लोग? बिल्कुल। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले भी पीपीएससी और अन्य हेड्स के माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं के शोषण को उजागर किया है, यानी कि ये कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा। साजिश रच रही है आतिशी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बन रही है तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री को साजिश इसमें नजर आ रही है, और ये डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनी को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। कहीं कोई बिजली कटौती नहीं हो रही है, लेकिन आतिशी मरलेना को क्योंकि अब सत्ता से कुछ समय बाद हटना है, तो उनको इसमें बीजेपी की साजिश नजर आ रही। देखिए, ये वही काम कर रहे हैं, ये वही कर सकते हैं। केजरीवाल चुप है, केजरीवाल अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, लेकिन क्योंकि सत्ता में इनको बिठाया एक डमी मुख्यमंत्री के तौर पर, तो कुछ तो फर्ज अदा करना है ना, जाते जाते कुछ तो झूठ बोलना है, तो वो बोल रहे हैं। क्या कह रही हैं कि 3 दिन में यूपी बना दिया।
3 दिन में यूपी बना दिया। इतने लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं, तो गर्मी में क्या होगा? देखिए, अब खासकर आतिशी मरलेना को आगे की सोचनी चाहिए, आम आदमी पार्टी को आगे की सोचनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि स्वाति मालीवाल इनके पीछे राशन पानी लेकर पीछे पड़ी हुई हैं। देखिए, स्वाति मालीवाल वो महिला हैं, वो एक्टिविस्ट थी और अब तो राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने केजरीवाल को बहुत बुरी तरह एक्सपोज किया, मतलब दीवार पर एक धक्का दे दिया, जाती जाती सरकार को दीवार एक धक्का और दे दिया। वो स्वाति मालीवाल ने किया। जगह जगह केजरीवाल की नाकामियां उन्होंने उजागर की, कहां कितना विकास हुआ है, सब जगह उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया। और अब यही मिशन पूरा नहीं हुआ है, ये मिशन अभी जारी है। आतिशी मरलेना भले ही अभी मुख्यमंत्री है, कुछ समय बाद नहीं रहेंगी वो, लेकिन स्वाति मालीवाल ने एक अच्छा काम ये किया कि इनको एक्सपोज किया। और सबसे अच्छा उन्होंने ये किया कि वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हुई, वरना ये लोग कहते कि देखिए ये तो बीजेपी के लिए काम कर रही थी। अब दिल्ली में जो किला ध्वस्त हुआ है केजरीवाल का, उसकी सकपकाहट इतनी ज्यादा है कि ये लोग पंजाब की ओर झांकने लगे हैं। और वहां जो राज कर रहा है वो है विभव कुमार, और भगवंत मान बहुत टेंशन में आ गए हैं। भगवंत मान सुनते हैं कि इस्तीफा दे सकते हैं, इतनी उनकी अंदर से वो टेंशन में है, वो इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि पूरी सरकार को एक तरह से विभव कुमार ही चला रहा है। तो स्वाति मालीवाल को पिटवाया किसने था? स्वाति मालीवाल को पिटवाया था विभव कुमार ने। विभव कुमार ने पीटा था, माफ कीजिए, विभव कुमार ने लात घूसे से पीटा था एक महिला को, जो कि राज्यसभा की सांसद है। और पिटवाया किसने था? पिटवाया था अरविंद केजरीवाल ने। तो सरजी तो छुपे हुए हैं जब से वो हारे हैं, यकीन नहीं होता है जी। सोचते थे मैं तो, अगर मोदी जी आपको मुझे हराना हो तो होगा, तो आपको एक अगला जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो आप मुझे नहीं हरा सकते हैं। तो इसी जन्म में सारा खेल हो गया। देखिए, इसी कर्म, इसी कहते हैं ना, इसी जन्म का जो भी फल है आपको इसी जन्म में भोगना पड़ता है। कोई स्वर्ग और नर्क नहीं होता। लेकिन बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थे अरविंद केजरीवाल, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थे। लेकिन इस समय क्या है, वो पंजाब की ओर झांक रहे हैं और पंजाब में वो कुछ खेल करना चाहते हैं। तो अरविंद, जो भगवंत मान है, वो बहुत टेंशन में है। और स्वाति मालीवाल ये कह चुकी हैं, देखिए स्वाति मालीवाल ने दिल्ली में तो इनकी कब्र खोदी ही। स्वाति मालीवाल ने अब पंजाब का रुख कर लिया है। वो कह रही हैं कि पंजाब सरकार को एटीएम समझ लिया है, पंजाब को केजरीवाल ने एटीएम समझ लिया है। वहां से पैसा ला ला के वो पार्टी को दे रहे हैं। और उन्होंने वहां के जो माफियाज हैं जो वहां के, उन पर भी बहुत बड़ी उन्होंने उंगली उठाई है। और जो विभव कुमार है, जो उसकी गतिविधियां सबसे ज्यादा संदिग्ध हैं वहां पर, और उसके खिलाफ एक गुस्सा पैदा हो रहा है। और अभी जब दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी के जो नेताओं की बैठक हुई थी, विधायकों की, जो पंजाब से जो आए हुए थे, उसमें बहुत सारी शिकायतें वो केजरीवाल से करके गए हैं। अब केजरीवाल को ये बात, देखिए, केजरीवाल विभव कुमार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। जिस आदमी ने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी उसको पंजाब सरकार का चीफ एडवाइजर लगा दिया, वो किस हद तक जा सकता है आप सोच सकते हैं। क्योंकि उसके पास केजरीवाल के राज हैं, और यही राज अब खुलेंगे। और कैसे खुलेंगे इसको देखिए, अंदर का जो आदमी होता है ना, जो पार्टी में अंदर का जो आदमी, जिसको हम कहते हैं, जो बहुत लंबे समय तक रहा हो, जो इनका राज जानता हो, राजदार, उनमें से एक स्वाति मालीवाल भी है। स्वाति मालीवाल अब छोड़ेगी नहीं विभव कुमार को। विभव कुमार और स्वाति मालीवाल की बहुत, मैं कह सकता हूं कि वो एक दूसरे को बहुत नफरत में बदल गई है, जो दुश्मनी। तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि पंजाब में बहुत पैमाने पर बहुत कुछ होगा। जो अभी मीटिंग हुई थी आम आदमी पार्टी की, उसमें जिसमें विधायक आए हुए थे, केजरीवाल ने जिनको बुलाया, केवल 20 मिनट में अपनी बात कह दी, 20-30 मिनट में केजरीवाल ने। तो पंजाब के विधायकों को और भगवंत मान को यह लगता है कि हु इज ही, यानी अरविंद केजरीवाल कौन है जो हमको, अरे उसको अगर मीटिंग ही करनी थी हमसे तो हमको पंजाब में, वो चंडीगढ़ आ जाता। लेकिन उन्होंने, नहीं, मैं तो बॉस हूं। एक मुख्यमंत्री को वो बुला रहा है, एक पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री को,
कि हाँ आइए, और वो ये दिखाना चाहता है कि आई एम योर बॉस। इसको लेकर बहुत ही पार्टी के अंदर एक असंतोष है, बहुत असंतोष है, और विधायक टूटने को लिए बैठे हुए हैं। अब वो कांग्रेस में जाते हैं या बीजेपी में जाते हैं, ये देखना होगा। बहुत जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। और केजरीवाल का जो पंजाब का जो प्लान है, इससे पहले कि वो प्लान पूरा हो जिस पर वो काम कर रहे हैं, हो सकता है कि वहां पंजाब सरकार ही गिर जाए, वहां की सरकार अल्पमत में आ जाए, विधायक इधर से उधर चले जाए, हो सकता है कुछ बीजेपी में आ जाए, हो सकता है कि बीजेपी में ही आएंगे जहां तक है। क्योंकि जो नेता होता है ना, जो भी एमएलए एमपी, ये सब पावर के साथ रहना चाहते हैं, ये सत्ता के साथ। क्यों वो कांग्रेस में जाएंगे, वो बीजेपी में जाएंगे? तो वहां बहुत बड़े पैमाने पर खेल होने वाला है। और स्वाति मालीवाल इस मिशन पर लगी हुई हैं। पहले उन्होंने केजरीवाल को धराशायी किया दिल्ली में, केजरीवाल को सत्ता से बाहर करने में बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, और अब वो विभव कुमार के पीछे लग गई हैं। अब विभव कुमार को वो छोड़ेंगी नहीं, क्योंकि उनकी लड़ाई केजरीवाल से तो थी, अब विभव कुमार से है, जिसके बारे में स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उसको जेट प्लस सिक्योरिटी दी गई है, और पंजाब सरकार का हर अफसर, हर बड़े नेता उससे कांटेक्ट करते हैं। भगवंत मान इस समय काफी कमजोर हैं। मे भी भगवंत मान भी इस्तीफा दे दें, भगवंत मान खुद इस्तीफा दे सकते हैं। तो पंजाब में भी ऐसी सिचुएशन बन रही है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको मेरे चैनल में वीडियो अपलोड होने के बाद नोटिफिकेशन नहीं मिलते हो तो आप यूट्यूब पर जाइए, मेरा चैनल है टीपी एक्सप्रेस न्यूज, उसको आप सर्च कर लीजिए। सर्च करके आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारी रीच बढ़ाइए, ये मेरी आपसे विनती है। नमस्कार।